आज का जो हमारा टॉपिक है, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। ये एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कहीं भी आप वर्क करते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। कोई भी किस मटेरियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या उसका फंक्शन है और इस प्रॉपर्टी से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आज जो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे, कई से तरह की आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें देखेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, स्टिफनेस, हार्डनेस, प्लास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, ब्रिटलनेस और टफनेस। तो ये कई प्रकार की आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। ये आपके ये एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछ लिया भी जाता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें जो है। आपको इसमें बताते हैं, अब एक एक टॉपिक के बारे में बताते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इलास्टिसिटी। फर्स्ट पॉइंट आपका आपका है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर लोड एंड रिगेन ओरिजिनल शेप व्हेन लोड इज रिमूव। तो मतलब जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप देख रहे हैं, आप लोड अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लोड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ लोड अप्लाई करने के साथ आपको पता है लोड अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो इस लोड का अप्लाई करने की वजह से क्या है, कुछ डिफॉर्मेशन हो रही है। यहाँ बेंडिंग स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं बेंड हो गया दूसरे स्टेज में। अब जैसे ही हमने लोड को रिमूव किया और वापस से इनिशियल स्टेज में आ गया, तो ये आपको कहलाता है इलास्टिसिटी। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम इलास्टिसिटी। तो इस इलास्टिसिटी का एग्जांपल आप रबड़, स्टील, ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो मतलब क्या है, कोई बॉडी के ऊपर आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया है तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होती है। उस डिफॉर्मेशन को जैसी क्रिएट होता है, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, चेंज। कुछ भी आपका चेंज हो जाए, शेप साइज में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाए, उसको कहते हैं डिफॉर्मेशन। जैसे ही लोड को रिमूव कर देते हैं, वापस से पहली इनिशियल स्टेज में आ जाती है। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और जो मटेरियल है उसको हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। तो काफी इंपॉर्टेंट, जैसे आपका स्टील जो है आपका रबड़ से ज्यादा इलास्टिक होता है। तो एग्जांपल पूछ लिया जाता है, गिव एग्जांपल ऑफ इलास्टिक बॉडी, तो स्टील, रबड़, ये आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट आपका प्लास्टिसिटी आएगा। तो प्लास्टिसिटी जस्ट इसका अपोजिट होता है, एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर लोड बट नॉट गेट ओरिजिनल शेप एंड शेप व्हेन लोड इज रिमूव। तो जैसे ही आप जो है लोड अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, अब जैसे यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज में आपने लोड अप्लाई किया। अब लोड अप्लाई करने के साथ इसके अंदर डिफॉर्मेशन हुई, लेकिन हमने बहुत एक्सिस मात्रा में लोड अप्लाई किया है, इलास्टिक लिमिट से भी ज्यादा हमने लोड अप्लाई किया। तो लोड लगाने के बाद आप लोड को रिमूव कर दिया है, फिर भी इसके अंदर अभी भी डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है। तो प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बॉडी शुड नॉट गेट इनिशियल शेप एंड साइज। तो जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर आप लोड लगाते हैं, तो आपका इलास्टिक लिमिट से ज्यादा आपने अगर लोड लगा दिया है, तो आपको लोड रिमूव कर दोगे तो फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ देख रहे हैं वेरिएशन आ रहा है। पहले इनिशियल स्टेज ऐसी आ नहीं रही है, जबकि प्रीवियस में आप इलास्टिसिटी में आप प्रीवियस में आपकी इलास्टिसिटी में क्या है आपका, आपने देखा तो इलास्टिसिटी में देख रहे हैं लोड रिमूव करने के बाद वापस से इनिशियल स्टेज में आ गया। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला देख रहे हैं सेम है, जबकि आपकी प्लास्टिसिटी में ऐसा नहीं है। प्लास्टिसिटी में आपका ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे प्लास्टिसिटी का मतलब यही है, एबिलिटी टू डिफॉर्म व्हेन लोड अंडर द लोड बट नॉट गेट ओरिजिनल शेप व्हेन लोड इज रिमूव। तो लोड रिमूव करने के बाद वापस से अपनी पहली स्थिति में नहीं आता है, उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो इसका आपका प्लास्टिसिटी का मतलब नॉर्मली क्या होता है, आप कोई भी आप फोर्जिंग मटेरियल करते हैं, फोर्जिंग नट बोल्ट बनाते हैं, है ना, फोर्जिंग करते हैं, तो वहां पे अधिकतर जो है आपका आपका क्या कहते हैं प्लास्टिसिटी की रीजन होता है। जैसे आप कास्ट आयरन है, उसको आपको बहुत ही ज्यादा एग्जांपल दे, कास्ट आयरन बहुत ही पुअर प्लास्टिसिटी है, क्योंकि वो टूट जाता है डायरेक्ट। प्लास्टिसिटी का मतलब जैसे खेचे तो खींचता चला जाए, और जैसे ही रिमूव आप मटेरियल को रिमूव कर दें और लोड को रिमूव कर दें तो वापस से पहली स्थिति में ना आए, तो वो प्लास्टिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू स्ट्रेच इनटू वायर अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। अब कोई भी बॉडी है, उस बॉडी को आपने आपने देख रहे हैं टेंसाइल लोड अप्लाई है,
तो उसको खींच के आप क्या है, तार में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। किसी भी बॉडी को आपने स्ट्रेच किया है, बहुत ही ज्यादा एक्सिस मात्रा में स्ट्रेच किया, तो आपको वायर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं विदाउट रप्चर। मतलब कोई भी आपका, तो कोई भी क्रैक ना हो, उस सिचुएशन में जब आपका होता है तो डक्टिलिटी कहलाता है। तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर एंड विदाउट लूजिंग मच स्ट्रेंथ इज नोन एज डक्टिलिटी। तो ये कहलाता है डक्टिलिटी। या अनदर फॉर्म में ये भी आप बोल सकते हैं एबिलिटी टू स्ट्रेच इनटू वायर अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। तो जैसे ही आप कोई बॉडी है, इसके ऊपर आपने टेंसाइल फोर्स लगाया, तो आप इजिली इसको क्या है, आप वायर की शेप में आप बदल दे रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है डक्टिलिटी। नेक्स्ट बात करें हम डक्टिलिटी के अलावा एक मेलेबिलिटी भी होती है। तो मेलेबिलिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू स्ट्रेच डिफॉर्म एंड मोल्ड इनटू शीट। तो कोई भी बॉडी है, देख रहे हैं, इस बॉडी के ऊपर हमने टेंसाइल फोर्स और इसको शीट में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आपका मेलेबल होता है। अब एग्जांपल देखें मेलेबल का, गोल्ड, सिल्वर, है ना, प्लेटिनम, लेड, ये सारे क्या है, कॉपर, टिन, ये आपके एग्जाम्पल है मेलेबल मटेरियल का। डक्टिलिटी में आप वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। मेलेबिलिटी में क्या होता है, आप किसी भी बॉडी के ऊपर आप हैमर वैमर मार के आप उसको क्या है, वो रोल्ड करके आप उसको पतली पतली चादरों में कन्वर्ट करना आपका क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी। तो मोर मेलेबल मटेरियल आपका गोल्ड है। सिमिलरली पूछा जाए सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मटेरियल कौन सा है, गोल्ड। दोनों में आपका गोल्ड है, और उसके बाद आपका सिल्वर आता है मेलेबल में। तो एग्जांपल ऑफ मेलेबल मटेरियल। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की आपकी, तो यहाँ स्टिफनेस के बारे में। स्टिफनेस क्या होता है, तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर लोड। तो आप क्या, आपके ऊपर कितना भी लोड लगा लिया जाए, कितना भी फोर्स लगाया जाए, तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, डिफॉर्मेशन ना हो। देख रहे हैं यहाँ कोई आपकी बीम है, इसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा एक्सिस मात्रा में लोड लगाया, लेकिन कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कोई स्टूडेंट है, आपको कितनी बात कह लो फिर भी उसको समझ नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता है, तो काफी ज्यादा स्टिफ है। तो ऐसे आप बोल सकते हो। कोई बॉडी के ऊपर आप बहुत मात्रा में आप क्या है, आप लोड लगा रहे हैं, लेकिन जैसी लोड लगाते हैं या फिर जैसी आपका लोड लगाने के बाद भी उसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्टिफनेस। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द अप्लाइड लोड इज कॉल्ड स्टिफनेस। तो स्टिफनेस ऐसे बोल सकते हैं। तो मतलब कोई भी आप फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो कोई भी आपके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, तो आपका कहलाता है नो डिफॉर्मेशन। अगर इस बॉडी के ऊपर हो कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, तो उसको कहते हैं स्टिफनेस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है आपकी ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो एबिलिटी टू ब्रेक और क्रैक विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन। तो ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, बिना कुछ, जैसे भूकंप आता है, तो भूकंप अचानक से आता है तो क्या होता है, घर आपके गिर जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे भूकंप आता है, मतलब तो थोड़ा पहले क्या होता है, क्रैक आएगा, है ना, वार्निंग दे के आता है। लेकिन क्या है, ब्रिटलनेस मटेरियल में विदाउट साइनिंग, क्या कह रहा है, विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, मतलब क्रैक व्रैक कुछ भी दिखाता नहीं है, डायरेक्ट एक बार में ही वो टूट जाता है, तो ब्रिटलनेस कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल आप ब्रिटाइल मटेरियल्स का एग्जांपल आप कास्ट आयरन बोल सकते हैं। तो मतलब क्या है कि आप ऐसे ही बोल सकते हैं, लैक ऑफ डक्टिलिटी इन अ मटेरियल कॉज इट्स फ्रैक्चर विदाउट सिग्निफिकेंट वार्निंग। तो बिना वार्निंग दिए आपका क्या है, आपका मटेरियल ब्रेक हो जाए, उसको कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। जैसे आपका कास्ट आयरन होता है, तो ये कास्ट आयरन क्या होता है, ये आपका बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होता है। और ये क्या होता है, इसलिए कोई, ये आपका ब्रिटलनेस जो है आपका अपोजिट होती है टफनेस की। अब देख रहे लोड लगाया, अब ब्रेकेज विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड, जैसे ही लोड लगाया तुरंत ब्रेक हो गया, तो इसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस। नहीं तो क्या होता है, हल्का सा क्रैक आता है, धीरे धीरे वार्निंग देता है, लेकिन इसमें वार्निंग नहीं देता है, तुरंत आपका मटेरियल ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम, यहाँ देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी हार्डनेस। तो हार्डनेस का मतलब क्या है, कोई मटेरियल कितना हार्ड है। तो एबिलिटी टू रेजिस्ट स्क्रैच व्हेन सब्जेक्ट टू कांटेक्ट विद अनदर बॉडी। तो ऐसा बॉडी की प्रॉपर्टी है जो आपकी क्या है, बॉडी क्या स्क्रैच, वियर, टीयर, जो भी मार्क्स आ रहा है
उसको झेल सकता है, उसको कहते हैं हार्डनेस। कोई बॉडी है, हार्डनेस उसको ये कहते हैं। तो मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट स्क्रैचिंग, अब्रेशन, सरफेस वियर को आपको हम कहते हैं हार्डनेस। ऐसी मटेरियल, ऐसी बॉडी जो आपकी क्या है, कोई बॉडी है उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं तो क्या है, आपको जैसे आपकी चाकू है तो बहुत ही ज्यादा हार्ड रहता है, हार्ड मटेरियल ही दूसरे को काट सकता है। तो वहां पे हार्डनेस का मतलब यही है कि जहां पे आप इसका इस्तेमाल करें वहां भी कोई स्क्रैच ना हो, वियर ना हो, टीयर ना हो, है ना। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हार्डनेस। तो रजिस्ट करती है, जो हार्डनेस है ये क्या करती है, रजिस्ट करती है, जिससे क्या है कि आपका प्रॉपर पता चल जाता है कि आपका ये मटेरियल बहुत हार्ड है। और हार्डनेस टेस्ट करने के लिए भी मेथड होते हैं, बिनल हार्डनेस, विकर हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस। तो कई तरह के हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होती है जिसमें आपको हार्डनेस चेक करने के लिए आप देख सकते हैं। तो मेरे इस अभी स्किल वे चैनल पे जाके देख सकते हैं हाउ टू फाइंड हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। तो बिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से आप देख सकते हैं कैसे चेक करते हैं हार्डनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो यहाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें टफनेस। तो टफनेस जो होता है आपका बिटलनेस का अपोजिट होता है। तो बहुत ज्यादा टफ मटेरियल होता है, मतलब क्या है, जो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है मटेरियल, है ना, तो उसको हम सब टफनेस कहते हैं। एबिलिटी टू रजिस्ट शॉक, इम्पैक्ट और इम्पैक्ट लोड एंड एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चरिंग। तो फ्रैक्चर होने से पहले कोई बॉडी जो है आपको शॉक, लोड, ये सारे को क्या झेल ले, उसको कहते हैं टफनेस। ऐसी बॉडी जो आपकी बॉडी को क्या है, आपकी मटेरियल जो है आप कितना भी आप लोड लगाए, शॉक लगाए, तो क्या वो आपकी बॉडी को झेल जाए, उसको कहते हैं टफनेस। तो ये बॉडी बहुत ही ज्यादा टफ है। एक होता है ना, हर बॉडी क्या होता है, टफ है। तो जो एमएस मटेरियल होता है थोड़ा टफ होता है, जबकि कास्ट आयरन जो मटेरियल होता है ब्रिटल होता है। तो क्या होता है, कास्ट आयरन तुरंत टूट जाता है, जबकि माइल्ड स्टील है और नॉर्मल स्टील है तो जल्दी टूटता नहीं है, तो इम्पैक्ट लोड इस थोड़ा वो झेल लेता है ना। तो ये आपका टफनेस आपका जस्ट अपोजिट होता है ब्रिटलनेस के। तो इसमें क्या होता है, आपका इम्पैक्ट लोड, शॉक, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ये बॉडी है, देख रहे हैं नीचे बॉडी, ऊपर से कोई फॉलिंग बॉडी है, मतलब ऊपर से गिर रहा है। ये बॉडी क्या है, ऊपर से गिर रही है। तो ये बॉडी ऊपर से गिर रही है तो क्या होगा, जैसे गिरेगी ध्राम से साउंड भी क्रिएट होगा। लेकिन क्या है, अगर बॉडी हार्ड रहेगा तो क्या अंदर चला जाएगा, थोड़ा धस जाएगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो होगा ही। लेकिन क्या है, ये बॉडी झेल जा रही है, इम्पैक्ट लोड, जो शॉक लोड है वो सारा एब्जॉर्ब वो कर ले रहा है। तो इसको अब इसी प्रॉपर्टी को, ऐसी मटेरियल जो रजिस्ट कर दे शॉक और इम्पैक्ट लोड को, तो हम कहते हैं टफनेस। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हमारी, तो यहाँ पे, तो चलिए आज के लिए यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में हमारा